हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिहार के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो हिंदी में मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होगा, मैं एक्सप्लेनेशन से बाहर की चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा इसमें। जो एक्सप्लेनेशन में चीज़ें नहीं दी होंगी वो फैक्ट भी इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, तो काफ़ी डिटेल में करने की ज़रूरत है हमें हिस्ट्री को। तो हम बिहार के 72 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। तो बिहार के जो भी क्वेश्चन है हिस्टोरिकल सिनेरियो से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर दें। आप 10 क्वेश्चन मेरे साथ एक बार करके देखें। 10 क्वेश्चन करने के बाद आप इसको पूरी वीडियो को देख के जाएंगे। मैं 10 क्वेश्चन काफ़ी इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपका मन करेगा कि पूरा वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये 2019 में एक्सपर्ट विजिटेड द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार। मेगालिथिक साइट्स क्या होती हैं, पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है ना, मेगालिथिक क्या होता है। अगर मैं इसका आंसर को हाइड करूं पहले, तो आप एक सेकेंड, मेगालिथिक साइट्स क्या होते हैं। वहाँ मेगा मत होता है बिग, लिथिक मिस स्टोन, तो बिग स्टोन से रिलेटेड है। मतलब जो हमारा इंडिया है, सदर्न इंडियाज़ में क्या है, मेगालिथिक साइट्स मिलती हैं 200 BC के आसपास से लेके 100 AD तक। ठीक है, 2000 BC के आसपास से लेके 100 BC के आसपास तक मेगालिथिक साइट्स मिलती हैं। और ये जो स्टोन को ना बरियल्स को ढकने के, कवर करने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बरियल साइट्स हुआ करती थी ये, जो यहाँ मिलती थी, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट काफ़ी स्टोन मिलते हैं, स्टोन वाला एरिया है। तो बिहार में क्या पटना में स्टोन मिलते हैं क्या? नहीं मिलेगा ना यहाँ तो। मधुबनी भी प्लेन एरिया है और ये भी गंगा का प्लेन एरिया है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं आसानी से। बट कैमूर और बांका में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कैमूर तो प्लेटू रीजन है, ये यहाँ स्टोन काफ़ी मिलते हैं, बांका में भी। बट आंसर देखते हैं क्या है इसका। देखो आंसर इसका है ई, क्योंकि क्वेश्चन ये बीपीएससी ने गलत बनाया था। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वही गलत बन लिया है। यहाँ सबसे पहले टाइम आर्कियोलॉजिकल जो एक्सप्लोरेशन हुआ था मेगालिथिक साइट का, वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बट एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया उसने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा न्यूज़पेपर, तो उसने कैमूर लिख दिया है इसका आंसर एक्चुअल में। बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी को करेक्ट माना था, जो कैमूर है उसको करेक्ट माना था। तो एक लॉजिक से अगर जाते हैं, मेगालिथिक साइट्स क्या होती है, वो तो कैमूर है, क्योंकि स्टोन मिलते हैं यहाँ, तो वो सही हो जा रहा है। बट ये क्वेश्चन गलत है। फिर आगे आते हैं। फिर ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ फ्रॉम चिरान इन बिहार। पहले तो चिरान में बता दूँ ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, ये सारण में है। कहाँ है ये? सारण डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है। पेलियोलिथिक कल्चर्स क्या होते हैं? ये अर्ली टाइम्स की है लिथिक स्टोन जहाँ मिलते हैं। फिर मेसोलिथिक ये 700 से 7000 से लेके हैं, ये 1000 से 10,000 से 7000 के बीच। न्यूलिथिक्स क्या है? ये 7000 BC से लेके 4 to 5000 BC के करीब। न्यूलिथिक जो फेज है ये रिवोल्यूशन वाला फेज है, ये ह्यूमन एज का रिवोल्यूशन वाला फेज है, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ हुई है। यहाँ सेटल लाइफ है, न्यूलिथिक फेज में सेटल लाइफ देखने को मिली है। जैसे मेहरगढ़ हो गया ना, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में, सेटल लाइफ है यहाँ। यहाँ एग्रीकल्चर्स करते हैं लोग। ठीक है, तो इसका आंसर जो चिरान है सारण डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका आंसर न्यूलिथिक है। और कैलकोलिथिक कल्चर्स क्या होते हैं? कैलकोलिथिक कल्चर्स होते हैं जहाँ कॉपर टूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉपर टूल का यूज़ कब स्टार्ट हुआ था? 3500 BC के आसपास से स्टार्ट हो गया था ये, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन वो भी तो कैलकोलिथिक कल्चर का है। फिर आगे आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही चिरान का है, सारण डिस्ट्रिक्ट में है, न्यूलिथिक कल्चर। बाकी जो एक्सप्लेनेशन जहाँ जरूरी है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सिंपल भाषा में। लेकिन न्यूलिथिक साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में और भी पूछा जा सकता है। जैसे बिहार के 2 साइट्स और हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं उनके नाम बताता हूँ। जैसे एक तो है तारादी, TARADIH, ताराडी। ताराडी है कहाँ? ये गया में है। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है, इसका नोट्स बना सकते हैं आप मेरे साथ बैठ के। ठीक है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये एग्जाम में आ सकती है। और एक है सेनुवार, सेनुवार सेनुवार ये कहाँ है? रोहतास में है ये। एक है चेचर, चेचर कहाँ है? चेचर वैशाली में है, चेचर है वैशाली में। ठीक है, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर वो न्यूलिथिक साइट नहीं पूछेंगे तो ये नाम पूछेंगे।
फिर आगे चलते हैं। फिर हाँ, ये जो ट्रेवलर्स हैं, चाइनीज़ ट्रेवलर इत सिंह, इन्होंने बिहार को कब विजिट किया था? ठीक है, ऑप्शन में इसमें नन ऑफ दी अबव है। जहाँ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव होता है वहाँ हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि नन ऑफ दी अबव होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन से होगा क्या ये? अगर आपको चाइनीज़ ट्रेवलर की क्रोनोलॉजी याद है कि कौन कौन आया है, ये लूसेंट वगैरह में दी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चाइनीज़ ट्रेवलर की क्रोनोलॉजी अगर याद है तो हो जाएगा इजीली। जैसे 405 के आसपास कौन आया था? फाहियान आए थे ना। फाहियान किसके टाइम आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। तो ये तो यहाँ से ऑप्शन हो सकता है हट जाए। फिर 635 के आसपास कौन आया था? यहाँ 635 के आसपास आए थे हुएनसांग। हुएंगसांग, ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे हुएनसांग। बट हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है? ये जो हुएनसांग आए थे, ये आए थे 629 से, 629 में आए थे ये, और ये 640 के करीब गए थे यहाँ से। तो ये तो इस टाइम पीरियड पे तो लग नहीं रहा है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये 670 BC AD के आसपास आए थे। कब आए थे? इत सिंह 670 AD के आसपास। ठीक है, 37 साल के थे जब ये आए थे। ठीक है, फिर अभी ये जो साउथ इंडिया के थ्रू आए थे ये, और रिटर्न हुए चाइना सुमात्रा के थ्रू, केम टू इंडिया वाइज साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के सी रूट के थ्रू आए थे ये। ठीक है, फिर ये है फर्स्ट मुस्लिम कॉन्कर टू बिहार। तो कॉन्कर सबसे पहले जीता किसने था बिहार को? मुस्लिम कौन था? ये तो आपको सबको बख्तियार खिलजी है। ये आए किसके साथ थे? ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे ना। ये मोहम्मद गोरी कब आए थे? पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका वॉर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके दो लड़ाई हुई थी ना 1192 में। ठीक है, फिर इन्होंने, ये जो उसके कमांडर थे ये, ठीक है, मिलिट्री कमांडर थे ना ये, 1293 से 1202 तक। ठीक है, और इन्होंने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम बोला जाता है जिन्होंने बिहार को कॉन्कर किया। उनके साथ कुछ और कमांडर भी थे, जैसे एक वो भी थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली वाले रीजन में थे वो। ठीक है, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया और नालंदा को बनाया किसने था? ये क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसके हैं गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर, फाउंडर नहीं है, कुमार गुप्त। क्या नाम है? कुमार गुप्त। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त बोला जाता है ना, श्रीगुप्त को गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर। फिर नालंदा को डिस्ट्रॉय किसने किया? सेम क्वेश्चन बार बार आएगा आपको। ठीक है, अब ये है आगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक्सप्लेन करने वाला है। फर्स्ट अकाउंट्स ऑफ बख्तियार खिलजी अटैक्स ऑन बिहार। तो बख्तियार खिलजी ने जो बिहार में अटैक किया था उसके अकाउंट्स, मतलब उसका एविडेंस बुक कौन सी बुक में मिलता है? ये क्वेश्चन अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग की जो स्लेव डायनेस्टी की हिस्ट्री है वो कौन सी बुक में मिलती है? स्टार्टिंग में स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी ना, दिल्ली सल्तनत का। अगर आपको पता है कि कौन सी बुक में इनकी हिस्ट्री मिलती है स्टार्टिंग वाली स्लेव डायनेस्टी की, तो आपके लिए क्वेश्चन आने ईजी हो जाएगा। लेकिन ठीक है, कोई नहीं। ये है तबाकत नशीरी, मिनालुल सिराज की बुक है ना, तबाकत नशीरी। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, वही पर्शियन हिस्टोरियन थे ये, मिनहाज उद्दीन सिराज। तबाकत नशरी इनकी बुक है। इन्होंने बख्तियार खिलजी के अटैक के बारे में बताया यहाँ, और इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की हिस्ट्री, इल्तुतमिश की हिस्ट्री, सारे रूलर्स जो स्टार्टिंग वाले हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया। ठीक है, फिर ये ऑप्शन और देखते हैं, तारीख हिंद। तारीख हिंद बुक के बारे में आपको पता है किसकी बुक है ये? ठीक है, चलो इसका कमेंट में आपको आंसर देना है, मैं आपको टफ टफ चीज़ें बताऊंगा ना। तारीख। फिर है ताजुल ताजुल मसीर। ताजुल मसीर के जो राइटर है ये कौन है? इसके राइटर है हसन निज़ामी। क्या नाम है? हसन निज़ामी, हसन निज़ामी। इनका नाम आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। ठीक है, फिर एक बुक और है, तारीख मुबारक शाही। इसके राइटर कौन है? तारीख मुबारक शाही, इसके राइटर है सरहिंदी। सरहिंदी याहिया बिन, सुना होगा ना आपने, सरहिंदी इसके राइटर हैं तारीख मुबारक शाही के। तो ये सारी बुक का राइटर याद रखने, बट इसका तारीख हिंद का आपको एग्जाम कमेंट में बताना है, क्योंकि काफ़ी ईजी है, ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर अगला आता है यूसुफ शाह चक। ये लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। इनको अकबर ने वहाँ से एक्साइल कर दिया था बिहार में, बिहार के लिए भगा दिया था, मतलब कश्मीर से। तो फिर इनकी डेथ होगी तो इनको बरी कहाँ किया गया?
इनको बरी किया गया था नालंदा में। कहाँ किया गया था? नालंदा। ये आपको याद रखना है, नालंदा में। देखो यहाँ, क्योंकि अकबर ने बिहार को एक अलग प्रोविंस बना दिया था ना, ये 1576 के करीब, ठीक है, और इनको भगा दिया था 1592 में इसको भगा के वहाँ बिहार के नालंदा में इसको दफनाया गया, ठीक है। फिर आगे आता है, और नालंदा में एक फेमस सिटी है बिहार शरीफ। ये इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट था? क्या ये ट्रेड का सेंटर था, ये एजुकेशन का सेंटर था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, रिलीजियस सेंटर था? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो था ये, क्योंकि यहाँ खिलजी ने भी अपने अटैक के बाद यहाँ कैपिटल वगैरह बनाई था इसको। ये सेंटर ऑफ एजुकेशन, सेंटर ऑफ एजुकेशन था क्या ये? गोपाल एक रूलर थे पाल डायनेस्टी के, उन्होंने उदंतीपुरी यूनिवर्सिटी बनाई यहाँ। तो यहाँ ये एजुकेशन का सेंटर तो हो गया ना, उदंतीपुरी सीट। रिलीजियस सेंटर क्यों है ये? यहाँ सूफी संत, उनकी दरगाह भी देखने को मिलती है। बट ये ट्रेड का सेंटर नहीं था, ट्रेड के लिए कोई खास सेंटर नहीं था। ट्रेड के लिए पटना इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था मिडाइवल टाइम्स में और ब्रिटिशर के टाइम पे, ठीक है। बिहार रिलेटेड तो बुद्धिस्ट बिहार, ये तो है ही, रिलीजियस हो गया है। बिहार शरीफ फेमस फॉर ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, रिलीजियस सेंटर। उदंतीपुरी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया ना, गोपाल ने बनाई, ठीक है, गोपाल ने बनाया उदंतीपुर यूनिवर्सिटी को। और दरगाह है यहाँ फेमस सूफी संत की, ठीक है, शरफुद्दीन याहिया मनेरी। क्या नाम है? शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी। ये आपको डिटेल में बता रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छे से याद रखना है। देखो क्या होगा, अगर हम एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, फिर आगे क्वेश्चन वही देगा। वही क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर आसानी से, कौन सी सेक्ट से बिलोंग करते हैं? तो बिहार में क्या चिश्ती सेक्ट के संत मिलते हैं क्या, सूफी संत? चिश्ती के नहीं मिलते, चिश्ती के लेकिन फेमस संत हुए हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलो बताते हैं। वो है ना दिल्ली वाले जो संत हुए हैं, तो सूफ चिश्ती संत कौन हुए हैं फेमस? शेख निजामुद्दीन औलिया हुए हैं ना, निजामुद्दीन औलिया। लेकिन पहले फाउंडर कौन थे चिश्ती संत के? वो थे, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती सिलसिला की इस्टेब्लिशमेंट किया। बट क्वेश्चन क्या है यहाँ? सफरुद्दीन मनेरी, ये फिरदौसी सिलसिला से बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं? फिरदौसी। तो इनके बारे में भी देखते हैं एक बार अच्छे से। तो इनका जन्म 1263 में हुआ, मनेर शरीफ। कहाँ है मनेर शरीफ? पटना में है, तभी इनको मनेरी भी बोला जाता है ना, मनेर शरीफ। और इनकी जो डेथ हुई 1381 में बिहार शरीफ में हुई, ठीक है, बिहार शरीफ में, ठीक है। फिरदौसी सिलसिला के काफ़ी बड़े संत हुए हैं, और इन्होंने कमेंट्री ऑन अरेबिक बर्क, इस पर कमेंट्री लिखी है। फिर फेमस बर्क जो है इनका, मुक्तुबाद ए सादी, मुक्तुबाद ए सादी इनका फेमस वर्क है ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पटना जो है प्रोविंशियल कैपिटल बना शेरशाह सूरी का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एम्पायर इस्टेब्लिश किया इन्होंने हुमायूं को हरा के। फिर उन्होंने बिहार का जो कैपिटल बना दिया, वो तो प्रोविंशियल कैपिटल, वो तो पटना को बना दिया, और ये दिल्ली चले गए थे फिर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमने, लेकिन पटना के बारे में एक फेमस एक चीज़ और है। पटना सिटी को जो एंशियंट टाइम में पाटलिपुत्र बोलते थे ना, तो उसके फाउंडर कौन है? वो है अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु, ठीक है। फिर अजात शत्रु के जो सक्सेसर हैं उदयन, पहले तो इन्होंने सिटी बना दी, बट इनका जो सन है उन्होंने कैपिटल बना दिया मगध का, पटना को, राजगीर हटा के। पहले राजगीर थी कैपिटल, जो हिल से घिरा हुआ था, बट इन्होंने इसको कैपिटल बना दिया पाटलिपुत्र को। तो क्या हुआ, एक शेरशाह ने यहाँ 1541 में फोर्ट भी बनवाया, किला। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कंपनी स्टेब्लिश फैक्ट्री 1632 में पटना में फैक्ट्री स्टेब्लिश की बिहार में, किसने की थी? अगर हम ऑप्शन से भी जाते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे, बट पुर्तगीज तो स्टेब्लिश हो चुके थे। फ्रांस जो कंपनी, वो तो आई नहीं थी अभी भारत में। तो ये डच है, 1632 में डच लोगों ने फैक्ट्री बनाई थी पटना में, ठीक है, पटना कॉलेज नॉर्दर्न बिल्डिंग, ठीक है। और ये ट्रेड किस चीज़ में करते थे? टेक्सटाइल, शुगर, सॉल्ट पेटर और अफीम, शोरा, इसको शोरा बोलते हैं, और अफीम में ये ट्रेड किया करते थे, ठीक है। आपको मैंने बताया ना कि बिहार जो है प्रोविंस बनाया था उसने, अकबर ने 1576 के करीब, बट बिहार प्रोविंस को मर्ज कर दिया गया फिर बंगाल प्रोविंस में। तो ये कब हुआ था? बाद में क्या हुआ था, लेटर मुगल्स जो है काफ़ी वीक हो गए थे, मुगल्स के जो बाद वाले रूलर हैं औरंगजेब के बाद, ठीक है, उनकी पावर का डिक्लाइन होने को देखने को मिला था। तो ये 1733 में, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, फिर बहुत सारे रूलर आए। तो 1733 में क्या हुआ था, बंगाल प्रोविंस में मर्ज किया गया था। बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? सुजाउद्दीन मोहम्मद खान,
क्या है, सिजाउद्दीन मोहम्मद खान। इन्होंने डिवाइड किया बंगाल को 4 पार्ट में, सेंट्रल, ढाका, बंगाल और उड़ीसा। किसमें किया, बंगाल को 4 पार्ट में डिवाइड, सेंट्रल, ढाका, बिहार और उड़ीसा। तो बिहार को ही फिर बंगाल का पार्ट समझने लगे। फिर आपको याद होगा ना, फिर सच्चिदानंद सिन्हा हो गया, फिर काफ़ी सारे रूलर, मजरूल हक हो गया, हसन अली, इन्होंने मूवमेंट चलाया था। तो फिर बिहार अलग हुआ था। कब हुआ था बिहार अलग, 1912 में, ठीक है। और बंगाल में कब मिला, 1733 में। तो मैं आपको बार बार फैक्ट जब बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगे। फिर अली वर्दी अपॉइंट हुए थे डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, जब अलग हो गया। तो अलग कब हुआ था ये, 1700, ये मर्ज कब हुआ था, 1733 में मर्ज हुआ है ना। तो एक डिप्टी गवर्नर की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो डिप्टी गवर्नर अली वर्दी को बनाया था। लेकिन अली वर्दी काफ़ी इफिशियंट रूलर हुआ करते थे वहाँ, डिप्टी गवर्नर काफ़ी इफिशियंट थे और काफ़ी एम्बिशियस थे। ये चाहते थे कि जो बंगाल है उसका नवाब बने। तो ये क्या करते हैं, वहाँ के नवाब को मार के एक बैटल होती है, बैटल ऑफ घिरिया 1740 में। और फिर अली वर्दी वहाँ के नवाब बन जाते हैं बंगाल के। सिर्फ 7 साल इन्होंने गवर्नर के रूप में काम किया, डिप्टी गवर्नर। कब बने, 1733 में। और 1740 में ये बैटल हुई, बैटल ऑफ घिरिया। और इन्होंने अली वर्दी ने सरफराज खान जो वहाँ के, उसको मार दिया। और वहाँ के फिर ये क्या बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है अली गौहर। अली गौहर कौन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था जब आया था CDPO में 2018 में। अली गौहर कौन है, ये शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड जो है उन्हीं को अली गौहर बोलते हैं। तो इनका कैंपेन बिहार में कब खत्म हुआ, तो 1700, ठीक है, 1759 में हुआ ना इनका, 1759 में, ठीक है। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ मुगल बादशाह और एडोप्टेड द सेम नेम शाह आलम। मैंने आपको बताया ना, शाह आलम सेकंड इन्होंने अडोप्ट कर लिया नाम। 1761 में क्राउन किया गया इनको। और फिर इनके टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बैटल हुए हैं। एग्जामिनर क्या पूछेगा फिर से, बैटल ऑफ बक्सर किसके टाइम पे हुआ। तो एग्जामिनर अगर चाहे शाह आलम नहीं दे ऑप्शन, बोल दे कि अली गौहर के टाइम पे हुआ, तो अली गौहर सही हो जाएगा ना। और बैटल ऑफ पानीपत किसके टाइम हुआ, मुगल रूलर कौन थे, अली गौहर, शाह आलम सेकंड, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर हुआ और बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फिर आता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ बिहार में। जमींदार डिप्राइव ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, जमींदार को ही तो ओनरशिप दी गई थी यहाँ, फार्मर्स को, फार्मर की ओनरशिप खत्म की गई थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेरा हेरिडेटरी। क्या ये हेरिडेटरी बनाया था इसको, ये क्या एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जारी थी जमींदारी, नहीं। यहाँ तो जो अच्छा काम कर रहा था जमींदार या फिर जो ज़्यादा पैसे दे रहा था इंग्लिश को, उसको दी जा रही थी जमींदारी। तो हेरिडेटरी तो नहीं था, इसको ख़त्म कर दिया फिर से, ठीक है। फिर अगला आता है, एक सेकेंड, फिर लैंड रेवेन्यू कॉमेंटलाइज, ठीक है। इस ऑप्शन को भी छोड़ते हैं। अबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी तो अभी अबोलिश थोड़ी की थी, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार का तो इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा। तो लैंड रेवेन्यू वाज कॉमेंटलाइज मतलब क्या होता है, पहले जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे वो कैश में नहीं हुआ करता था, वो फ्रीडम्स थी फार्मर के पास। तो वो क्रॉप भी अपनी देते थे, क्रॉप या काइंड्स कोई भी वस्तु है उसमें लैंड रेवेन्यू देते थे। बट यहाँ उसको कन्वर्ट करके कैश में कर दिया। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 ईयर रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया 1790 में। एनुअल रेवेन्यू असेसमेंट इन प्लेस ऑफ, एनुअल रेवेन्यू असेसमेंट हुआ था उससे पहले, तो उसको रिप्लेस करके फिर 10 ईयर लेकर आए परमानेंट। और ये 1793 में इसको सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग बिहार अलाउ जमींदार टू वॉलेंट्री ट्रांसफर हेरिडेटरी राइट्स ऑफ लैंड। बताया ना मैंने कि हेरिडेटरी जो राइट्स हैं उसको ट्रांसफर करके इधर उधर दिया जाएगा जमींदारी। और फिर लैंड रेवेन्यू जो है काफ़ी फिक्स हो गया, आमदनी, ब्रिटिशर को आमदनी जो है उनकी फिक्स हो गई। फिर ये आता है पटना जो सिटी है 1830 में किस चीज़ का सेंटर बन गई थी, सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट की कैसे बनेगी, सन्यासी रिवोल्ट तो 1770-80 के करीब हुआ है, ठीक है। और मुंडा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट कब हुआ है, 1899 में हुआ है मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा, ठीक है। बट वहाबी मूवमेंट का सेंटर हो गई थी, ठीक है, वहाबी मूवमेंट। अब वहाबी मूवमेंट है क्या, ये इस्लाम में रिफॉर्म लाने के लिए स्टार्ट हुआ था, अरब से स्टार्ट हुआ था ये ओरिजिनली, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके, अब्दुल वहाब, इन्हीं के नाम पे वहाबी इसका नाम पड़ा है, वहाबी मूवमेंट,
ठीक है। बट इंडिया में इसके अर्ली प्रोपेगेटर कौन थे? सैयद अहमद राय बरेली, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद राय बरेली, याद रखना आपको। इन्होंने विजिट किया था पटना को 1830 में, तो फिर सेंटर जो है शिफ्ट हो गया इंडिया में और पटना सेंटर बन जाता है। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन सीडीपीओ में काफ़ी नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताना है। इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इन्फॉर्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मुस्लिम ऑफ पटना यूज टू कोरस्पोरेंड विद द 64 नेटिव इन्फेंट्री नियर पेशावर और आर्क देम टू रिवेल अगेंस्ट द बीस्ट्स। ये कहना चाह रहा है कि ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताना है जिन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि मुस्लिम जो है पटना के वो मिले हुए हैं, वो मिल रहे हैं वहाँ से नेटिव इन्फेंट्री जो पेशावर में है, और ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिबेल के लिए उनको बोल रहे हैं रिबेल करना चाहिए। तो इसका आंसर है, उस समय ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे? रॉबर्ट मोंटे गोमर्सी। ठीक है, माउंट गोमर्सी। आप बस अब ऐसे ही नाम याद कर लेंगे इसका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम ये जुडिशियल कमिश्नर थे पंजाब के, इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि पटना और थानेसर की ओर है। ठीक है, थानेसर के जो मुस्लिम है वो 64 नेटिव इन्फेंट्री पेशावर में जो है उससे मिल रहे हैं। फिर आता है चोर रिवोल्ट, ये काफ़ी नया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 67 में पूछा था चोर रिवोल्ट कब प्लेस हुआ बिहार में? 1798 में। बढ़िया एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बोला कि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इस टाइप का कोई चोरी रिवोल्ट बिहार, बट कमीशन ने जो पूछा चोर रिवोल्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, चोर रिवोल्ट इन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था ये, और ये 1767 से 1802 के बीच हुआ है। ठीक है, और ये पीक करता है, क्लाइमेक्स होता है ना एक रिवोल्ट का। ठीक है, इस 1798 में 98-99 के बीच। तो इसी के कारण इसका आंसर चोर रिवोल्ट का आंसर रट लेना है आपको, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है फिर से यही क्वेश्चन दे सकता है। 1798 में। फिर छोटा नागपुर ट्राइबल्स ओकर। अब छोटा नागपुर रिवोल्ट ट्राइबल्स, इस टाइप का कोई रिवोल्ट हुआ है क्या? इस टाइप का कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, बट इस नाम से, बट छोटा नागपुर एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट हुए हैं। इस नेम से तो रिवोल्ट नहीं हुआ है, लेकिन छोटा नागपुर में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ कौन कौन से रिवोल्ट हुए हैं? एक तो कोल रिवोल्ट 1831, कोल रिवोल्ट 1831। फिर संथाल रिवोल्ट हुआ है 1855। एक मुंडा रिवोल्ट हुआ है, मैंने बताया था 1899 में। तो तीनों रिवोल्ट आपको याद करने हैं। कोल रिवोल्ट कब हुआ? 1831 में। एक सेकंड, कोल रिवोल्ट कब हुआ? 1831 में। फिर मुंडा कब हुआ? मुंडा हुआ 1899 में, और संथाल हुआ 1855 में। ठीक है, और चोर रिवोल्ट कब हुआ? अभी पीछे क्वेश्चन था ना, पीछे वाले क्वेश्चन को भी तो याद करना हमें। चोर रिवोल्ट हुआ 1798 में। कब हुआ? 1798 में। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अब संथाल जो है रिवोल्ट, ये काफ़ी फेमस है, ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था। तो ब्रिटिश कमांडर कौन थे जिसको संथाली लोगों ने डिफीटेड कर दिया? ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय संथाली। तो इसका आंसर है मेजर बुर्रोग। क्या नाम है? मेजर बुर्रोग। ठीक है, लेकिन संथाल के जो लीडर्स हैं उनके नाम याद होना चाहिए हमें। सिंधु, कानू, चांद एंड भैरव। ठीक है, ये 4 लीडर हैं, ये इनके नाम याद रखना है आपको। तो आर्मी को भेजा जाता है मेजर बुर्रोग की लीडरशिप में, लेकिन संथाल ने इनको हरा दिया। लेकिन फाइनली 1856 में भागलपुर के कमिश्नर थे ब्राउन एंड मेजर लॉयड, इन्होंने सप्रेस किया था फिर बाद में। ठीक है, फिर ट्राइबल मूवमेंट संथाल मूवमेंट को संथाल हुल भी बोलते हैं ना। तो ये कब हुआ? 1855। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, 1855। ठीक है, फिर आगे आता है संथाल रिवोल्ट। फिर वही कौन इसको लीड किया? तो बताया ना, ये 4 ब्रदर थे, सिंधु और कानू, चांद एंड भैरव। फिर लीडर कौन थे? सेम क्वेश्चन। संथाल डिक्लेयर, हाँ ये पढ़ना है हमें। संथाल डिक्लेयर देयर गवर्नमेंट, किस रीजन में इन्होंने डिक्लेयर किया? तो साहबाद गया रीजन नहीं है, गया नहीं है, ये भागलपुर और राजमहल वाला एरिया है ना, मुंगेर वाला तो है ही नहीं। तो भागलपुर और राजमहल को याद रखना है। भागलपुर बिहार वाला एरिया हो जाता है, और राजमहल एरिया जो है, राजमहल की हिल कहाँ है? झारखंड में आज के टाइम में। तो बिरसा मुंडा के फिर गुरु कौन थे? ये थे आनंद पांडे। ठीक है, कौन है बिरसा मुंडा के? आनंद पांडे इनके गुरु थे। और फिर आगे आता है, हाँ मुंडा रिवोल्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। इनका बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में उल्लीहट्टू विलेज में हुआ। ठीक है, झारखंड में, रांची के पास है ये। इन्होंने जर्मन मिशनरी से इन्फ्लुएंस हुए थे ये, वहाँ एजुकेशन वगैरह इन्होंने पाई। लेकिन
बाद में ये इन्फ्लुएंस हिंदू माइथोलॉजी से भी हुए हैं। फिर इन्होंने न्यू सेक्ट का इंट्रोडक्शन किया। ही आस्क्ड पीपल टू वर्शिप सिंगा बोगा बोंगा। एक गॉड है सिर्फ, ठीक है, सिंह बोंगा, ठीक है। और फिर इनको लोग इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार भी समझने लगे, तब तो हम इनको भगवान बिरसा मुंडा मानते हैं, ठीक है। और हाँ, इनको कैप्चर्ड कर रहा था जब ये सो रहे थे। सोते टाइम इनको ब्रिटिशर ने इनको कैप्चर किया था 3 फरवरी 1900 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 फरवरी। फिर इनकी जून जून 1900 में इनकी डेथ भी हो जाती है जेल में। फिर बिरसा मुंडा ने रिबेलियन जो है, कौन थे इसका, सेम क्वेश्चन बार बार आएगा। हाँ, कि जो वर्किंग एरिया है बिरसा मुंडा का वो कौन सा है। मैं आपको बताया ना, उनका जो गाँव, उनका जो जन्म हुआ है वो रांची के पास हुआ है, तो रांची इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं बिरसा मुंडा रिबेलियन, फिर से सेम क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, फिर बिरसा मुंडा को जो कैप्चर्ड किया सोते हुए, फिर 3 फरवरी 1900 में, ठीक है। फिर जून में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर कमांडर इन चीफ कौन थे, कमांडर इन चीफ पूछा है, कौन थे कमांडर इन चीफ मुंडा के, ठीक है। वो गया मुंडा को बनाया था इन्होंने, गया मुंडा को कमांडर इन चीफ बनाया था और मिनिस्टर। फिर बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ, उस टाइम पे तो झारखंड का कोई ऐसा टर्म नहीं था, ना छत्तीसगढ़ ना उत्तरांचल, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। वो किसी स्टेट के फेवर में नहीं थे, लेकिन सेल्फ रूल तो चाह रहे थे वो, सेल्फ रूल होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट के तो फेवर में नहीं थे, इस टाइप का कुछ, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। एक बार आप अपना रेस्पॉन्स बताना कि मैंने काफ़ी वैसे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है या कुछ और डिटेल में बताना है क्या। और मैं करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूँ, मैंने जून के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, उसमें मई के किए हैं। एक बार वो देखना आप जाके जरूर। करंट अफेयर की सीरीज जो यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने बनाया, क्योंकि वो करंट अफेयर के साथ बेसिक स्टैटिक चीज़ें भी मैंने कवर की है। एक बार करंट अफेयर की सीरीज को जरूर विजिट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये सीरीज बताना कंटिन्यू करना है क्या, बिहार का पीवाईक्यू मैं सारे कंटिन्यू करूँगा अगर इस पर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, 72 बीपीएससी का एग्जाम जो देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से ही आ जाते हैं ना हिस्ट्री के, बिहार स्पेशल से। ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल से, 15 से 16 क्वेश्चन टोटल अगर देखा जाए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा मिला के, ठीक है। वो भी हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।